हम मोबाइल पर देखे तो गर्म प्रदेश के लिए भी सेब के प्रजाति 5 प्रकार के पाए जाते हैं। सेब उगाना इसका अगर सही से लगाने से पहले किसान को जानकारी अगर सही से मिल जाएगा तो सेब उगाना यहाँ कठिन चीज़ नहीं। 2 बार इसको खाद, गोबर का खाद, खल्ली ये सब देना पड़ता है। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हाँ। ये सब देना पड़ता है। बरसात के समय में एक स्प्रे इसमें लगाएंगे। फंगस उस समय ज़्यादा अटैक करता है। इसका अच्छा। पत्ता कोमल होता है। ये अन्ना हम लोग अन्ना कह करके दिए हैं। अच्छा, ये पूरा मीठा होगा पूरा जैसे मीठा। हाँ, वो काश्मीरी जैसे वो सेब खाते हैं, हाँ, छोटा वाला खच खच करता है। हाँ, बस वही है। पहले इसको पूर्ण उत्पादन ले जाएं, उस लेवल पे ले जाए। हाँ, उसके बाद इसको बढ़ाएंगे। चारों तरफ हरियाली हो, ऊपर नीला आसमान हो और बैकग्राउंड में शायद एक गीत बज रहा हो, ये खुला आसमां, ये हंसी वादियाँ, वो मेरे जाने जा आ गए हैं हम कहाँ। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते हैं। मैं और मेरे कैमरामैन फुरकान साथ साथ चलते हुए पहुंच चुके हैं बेगूसराय के नावकोठी गांव में। और नावकोठी गांव में अभी हम एक सज्जन से बात करेंगे। हमारे साथ हैं ये राजेश जी। राजेश जी एक समृद्ध किसान हैं और किसानी में भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अभी जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सहसा आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं होगा। अभी हम राजेश जी के साथ उनके फार्म पे, उनके खेतों पे मौजूद हैं और इनके खेतों की हम सैर कर रहे हैं। ये पीछे जो बैकग्राउंड में आपको पेड़ दिख रहे हैं, बिहार के गाँवों में, बिहार के खेतों में मिलने वाले ये मामूली पौधे नहीं हैं। जी हाँ, अभी इस पे फल नहीं लगे हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए, जिस पौधों के लिए, जिस फसल के लिए और जिस फल के लिए भारत के कुछ ही प्रदेश जाने जाते हैं, जैसे कि अगर मैं नाम लूँगा तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को समझने लगेंगे और मेरा सारा सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं नाम धीरे धीरे ले रहा हूँ। भारत के कुछ ही प्रदेश जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर, अब आप तो समझ ही गए होंगे जिन फलों के लिए मशहूर है, जिन फलों के लिए लोकप्रिय है, वो सेब का पौधा, ये सेब की खेती करते हैं राजेश जी बिहार में। अमूमन समझा जाता है कि सेब ठंडे प्रदेशों में उगता है, वहाँ जहाँ बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है, वहाँ पर एप्पल की फसल अच्छी आती है। लेकिन कहते हैं कि फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहीं आसियाँ बसाने की। वही आसियाँ बसा रहे हैं राजेश जी। राजेश जी, पहले सबसे पहले आपका वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और खेती तो सब लोग करते हैं, इनफैक्ट बिहार की जो अर्थव्यवस्था है, देश की भी अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है और बिहार में 80% लोग खेती पर ही निर्भर हैं। तरह तरह की फसलें उगती हैं यहाँ पर, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन भी, तिलहन भी। जी। आपको सेब उगाने का ख्याल कैसे आया? सेब उगाने का हमारे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं जो कुछ नया कीजिए। अच्छा। और युवा जब तक नया नहीं करेगा तब तक कौन करने वाला है। अच्छा। तो हम उन्हीं के प्रेरणा से हम मोबाइल पर देखे तो गर्म प्रदेश के लिए भी सेब के प्रजाति 5 प्रकार के पाए जाते हैं। गर्म प्रदेशों के लिए भी सेब की प्रजाति है? अच्छा, सिर्फ ठंडे प्रदेशों में ही सेब नहीं उग सकते? गर्म यहाँ भी उग प्रदेश सकता में है? उग सकती है। अच्छा। तो उसके बाद हम उद्यान पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क किए तो वो बोले जो हाँ सेब तो होता है गर्म प्रदेश में भी, तो आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, हम लोग को जो होगा वो मदद करेंगे। तो उसी समय हम हिमाचल प्रदेश से ये सेब का पौधा मंगवाए। ये कितनी ज़मीन है ये? ये ज़मीन तो पूरा प्लॉट मेरा 5 एकड़ का है और इसमें सेब है 300 पौधा, लगभग 1.5 एकड़ में है। अच्छा। उसके बाद 2 एकड़ में नींबू का है। उसके बाद नारियल देख रहे हैं, कुछ मौसमी का पौधा है, कुछ ये अमरूद का पौधा है। अच्छा। थाई वैरायटी का देख सकते हैं आप, ये सब है। अच्छा, थाई का वैरायटी है, छोटा अमरूद। ये हाँ, थाई अमरूद है? थाई मतलब थाईलैंड से आया है ये? हाँ।
ये बोनसाई होता है, इतना ही छोटा पौधा रह जाएगा या ये बढ़ेगा? छोटा छोटा ही पौधा रहता है। अमरूद का पौधा छोटा रहता है, हाँ, फल फल आगे चलिए ना, उस समय फल अच्छा लगा लगा हुआ हुआ है। है। चलिए बहरहाल हम थोड़ा सेब के बारे में, क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। मैंने सुना था कि बेगूसराय में हमारे कुछ किसान भाई हैं, वो सेब उगा रहे हैं, और तभी से मैंने अपने संवाददाता से कहा था कि भाई आप पता करें और जरा उनसे मिलवाएं, फिर बातचीत की जाए। हाँ, सेब हम ये लगाए थे 8 फरवरी 2022 को। 3 साल से ये पौधे 3 लगे साल हुए से हैं। पौधा लगा हुआ है। इसमें फल और आए हैं पहले? हाँ, फल आना शुरू हो गया 24 से। अच्छा, 1 साल 24 के बाद फल आने लगा। हाँ, 24 से फल आना शुरू हुआ। हम्म, किसी में 70 आया, किसी में 60 आया, एक पौधे में? एक पौधा में। अच्छा। किसी में 10 ही आया। हम्म। तो पौधा कुछ पहले बार जो लगाए थे उसमें कुछ डैमेज हो गया था। हम्म। देख रहे हैं कुछ छोटा छोटा पौधा है, हम्म। तो उसको फिर अगले साल लगाए तो वो फल नहीं अभी दिया है। अच्छा वो इस बार देगा। 3 वैरायटी का इसमें हम पौधा लगाए हुए अच्छा। हैं। अन्ना एप्पल है, की 3 वैरायटी है। वैरायटी। कौन कौन सी वैरायटी है? हरिमन 99 है। हरिमन अन्ना 99? जी, अन्ना है। अन्ना और अन्ना हजारे वाला? नहीं, वो अन्ना वो लोग बोलते हैं, उधर का लोग, कुछ लोग अमेरिकन बोलते हैं, कुछ लोग अन्ना अन्ना बोलते बोलते हैं। हैं। अच्छा अच्छा उसके बाद डॉर्सन गोल्ड है, अच्छा। जो परागन की प्रक्रिया करती है। सेबों में भी परागन की प्रक्रिया होती है। अच्छा, सेबों में कैसे होती है परागन की प्रक्रिया? वो जब फूल देता है तो उस फूल से ही पराग निकल करके वो परागन करता है। अच्छा, और तब मधुमक्खी, सेब के पौधे आते हाँ, हैं, सॉरी सेब के फल आते फल हैं। लगते हैं। अन्ना और डॉर्सन गोल्ड नहीं रहेगा तो वो बहुत कम फल लगेगा। 300 पौधे हैं, और इसमें फल आने का सीजन क्या होता है? बाजार में तो भी इसका, काफी सारे सेब मिल रहे हैं। हाँ, इसका फल आने का सीजन होता है फरवरी लास्ट से। ये बटन के दाने की तरह शुरू होता है। अच्छा और ये मई 15 मई के बाद में टूटना शुरू हो जाता है, अच्छा। पकना। और 15 जून तक में लास्ट हार्वेस्टिंग हो जाता है। 15 पिछले जून तक साल खत्म, मतलब जैसे फरवरी से लेके जून तक इसका सीजन होता है। सीजन रहता है। गर्म उस समय में तो सेब के दाम काफी बढ़ जाते हैं। हाँ, वो समय अमूमन 150 रुपया आपको खेत से ही ले लेंगे। अच्छा। और यहाँ के लोग के एगो अथी है जो ये हमारा ताज़ा फल खेत का है, तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं जो भाई सेब को फल हम खाएंगे, आप हमको दीजिए लेकर। अच्छा, मुनाफा ठीक ठाक होता है। हाँ, मुनाफा हो जाता है। अगर अच्छा सो वहाँ जैसे हिमाचल में फलन देखे हैं इस सेब में भी, वैसे अगर यहाँ भी फल अगर आना शुरू हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अमरूद का है। हाँ। अमरूद देखिए अभी फल रहा, थाई अमरूद। हाँ, थाई अमरूद है। फूल भी आ रहा है और फल भी आ रहे हैं। फल भी है। अच्छा राजेश जी, 3 एकड़ में, माफ कीजिएगा, 1.5 एकड़ में एप्पल है जी, सेब की फसल 1.5 एकड़ जी में है। जी 1.5 एकड़ में 300 पौधे लगाने का खर्च कितना आया होगा? इसका खर्च लगभग 1.5 लाख रुपया आया था। एक बार जो पौधा लगाते हैं वो कितने दिनों तक फल देता है, कितने सालों तक फल देता है? ये बोला तो गया है 30 साल तक। 30 साल तक फल देगा। जी। और अभी 2 सीजन आप उगा चुके हैं, क्या आपका जो 1.5 लाख रुपया एक बार लगा था वो उतना नहीं, अभी वापस हो वो चुका, नहीं ब्रेक इवन नहीं वापस, हुआ है? अभी नहीं वापस अच्छा हुआ। अच्छा। अभी इसका ज्यादा करके टेस्ट में ही चला जाता है। अच्छा, टेस्ट में? गांव ग्रामीण भी आते हैं और टेस्ट कौन बाहर करता है? वैज्ञानिक लोग टेस्ट कर नहीं रहे हैं? नहीं, हमारे किसान लोग आते अच्छा, हैं, अच्छा। गार्जियन लोग आते हैं, अच्छा भाई बंधु आते अच्छा। हैं, वो लेते अच्छा। हैं। अच्छा, अब क्या क्या चुनौतियां रही होंगी, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं था बिहार में, शायद किसी ने सोचा भी नहीं हुआ कि सेब की खेती की जा सकती है। आपने सोचा, बहुत अच्छी बात है, और प्रधानमंत्री साहब प्रेरणा लेते हैं कि युवाओं को कुछ नया करते रहना चाहिए। और अब वाकई आपने बहुत ही लाजवाब काम किया है। हालांकि इस वक्त इसमें फल नहीं लगे हुए हैं, फल लगने का टाइम तो फरवरी में आप कह रहे हैं शुरू होता है और जून तक वो चलता है। काश अगर हम उस समय आ पाएँ तो फिर से इसको शूट करेंगे और वो एक अलग ही नयनाभिराम दृश्य होगा। लेकिन आमतौर पर चुनौतियाँ क्या होती है बिहार में? सेब उगाना कितना कठिन है? सेब उगाना, इसका अगर सही से लगाने से पहले किसान को जानकारी अगर सही से मिल जाएगा तो सेब उगाना यहाँ कठिन चीज़ नहीं है। नहीं।
और जो आदमी जानकारी लेना चाहते हैं, जितना जानकारी यहाँ का आदमी हमको, जैसे हम गए ट्रेनिंग करवाए आत्मा से, जिला आत्मा ले गए थे हमको हिमाचल प्रदेश, अच्छा। तो वहाँ से ट्रेनिंग हम लोगों को हुआ है। हम्म तो जितना जानकारी हम लोग का है उतना जानकारी हम लोग से ले लें। हम्म उसके बाद वो भी वहाँ हिमाचल या कश्मीर जा कर के अगर ट्रेनिंग ले ले, इसका काटना, छाटना, किसका, खाद सेब का या पौधे का? पौधा का। अच्छा, और पौधे की पौधे में समझाएं कि क्या कटाई छटाई क्या होती है पौधे में, पौधे को इसका दिखा के समझाइए। जैसे ये है टहनी है, ये सब जो पतला टहनी है इसको छाटेंगे, इसको हम लोग कहते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग, जी। अच्छा। जैसे ये टहनी है मोटी वाली, मोटी वाली है, हाँ हाँ, देख रहे हैं जो इसमें टच कर रहा है, हाँ, तो इसको यहीं से काट देना है। अच्छा अगले बार इसमें फल ले लिए हैं तो इससे काट देना है। अच्छा, जैसे कि हवा जितना लगेगा पौधा में उतना फल आएगा। अच्छा, जितना हवा लगे, हाँ, जितनी हवा लगेगी उतना ज्यादा फल आएगा। तो जिस डाली में एक बार फल आ गया है उसको अगली बार काट देते हैं। हाँ, उसको जैसे वो अगर किसी में फिर अगले टहनी में सट रहा है, हाँ, तो उसको काट देते हाँ, हैं जो वो डिस्टर्ब नहीं हाँ। करे। और फल फल कहाँ लगता है? फल लगता है जैसे ये हुआ न, अच्छा, ये देख रहे हैं छोटा छोटा, हाँ, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बट कहते हैं। अच्छा, बट। हाँ, यही इसी में फल आएगा, 4 गो 5 गो करके गुच्छा में आता है। अच्छा, फल का साइज भी होता है 200 ग्राम से ऊपर होता है। अच्छा, अच्छा, 200 सवा 200, अच्छा, यही 240 ग्राम तक हाँ। फल आया है पिछले साल। तो एक तो पौधों की कटाई छटाई हो गई कि जो पतली पतली टहनियाँ निकल जी, जाती है उसे काट दिया जाता है। जी जो सट रहे हैं एक दूसरे में तो उनमें से उनको काट के अलग जी कर दिया जी जाता है ताकि ज़्यादा हवा इन्हें मिले और ज़्यादा जी ये इनमें फल लग सके। जी। और क्या सावधानी या और क्या सावधानी है, 2 बार इसको खाद, गोबर का खाद, खल्ली ये सब देना पड़ता है। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए हाँ हाँ, ये सब देना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद इसमें बरसात के समय में एक स्प्रे इसमें लगाएंगे। बरसात के समय में स्प्रे क्यों लगाते हैं? फंगस उस समय ज़्यादा अटैक करता है, इसका अच्छा, पत्ता कोमल होता है, तो इसमें फंगस लगता है, तो इसको फंगस से बचाने के लिए स्प्रे करते हैं। अच्छा, और उसके बाद अभी जो है सीजन छांटने से पहले इसमें फिर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हम लोग करते अच्छा। हैं, जो उसमें वायरस, अगर हम जिस समय काटें तो उस समय वायरस नहीं लगे, उस समय ब्लू कॉपर का स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, या तो ये उसमें ब्लू पेस्ट कॉपर क्या लगा, है? वो ब्लू कॉपर भी है जो तना कटे उसमें घाव नहीं हो। अच्छा, पौधों के भी घाव होते हैं? हाँ, पौधों के भी घाव होते हैं। अच्छा, अच्छा, तो तना कटे तो घाव ना हो इसके लिए उसमें आप ये ब्लू कॉपर का स्प्रे लगाते जी हैं, जी स्प्रे लगाते हैं। जी। और क्या करते हैं इनकी देखरेख के लिए? और क्या देख क्या रेख किया के जाता है? लिए इनमें जब पौधा फ्लावरिंग आ जाता है, फ्लावरिंग का सीजन कब होता है? लास्ट जनवरी, माने 25 जनवरी से 15 फरवरी तक इसका फ्लावरिंग होता है। राजेश जी, सेब के फल तो हमने काफी देखा और खाया भी है, जी जी। लेकिन सेब के फूल आज तक हमने नहीं देखे हैं अपनी आंखों से। कैसा होता है इनका फूल? सेब में तो फूल अभी भी कुछ बट में आ गया है। अच्छा, किस कलर का आप होता है? गुलाबी कलर वो का भी होता देखे हैं, है। गुलाबी कलर का। अच्छा, जी जी। हाँ, तो जब फूल आता है तब तो ये पौधा बड़ा खूबसूरत दिखता होगा। हाँ, बहुत सुंदर लगता है। 1-2 फूल लगते हैं या पूरे पौधे में फूल लगा होता है? पूरा पौधा में फूल लगता और है। जितने फूल होता है उसमें सारे में फल आते हैं? नहीं, वो तो पौधा का आनुवंशिक गुण है। अच्छा, उतना फल आएगा तो पौधा रह नहीं पाएगा। अच्छा, 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 उसको जो कैपेसिटी होगा उतना ही फल वो बनाएगा, अच्छा, और फूल ड्रॉप हो जाएगा। उसके उस समय में आप कितना भी मेहनत कीजिएगा, सब फूल रुक जाए, नहीं होगा। अच्छा। और वो फल भी अगर होगा तो फल बहुत छोटा हो जाएगा। इन पौधों से जो फल निकलते हैं उस फल के साइज को बड़ा करने के लिए कुछ हार्मोन का इंजेक्शन ये सब इन पौधों को दिया जाता है? नहीं, ये सब ऐसा होता नहीं है। अच्छा,
हम लोग जहाँ तक जानकारी लिए हैं ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा है। नहीं होता है। अगर आप इसमें गोबर खाद, खली, कंपोस्ट, बायो कंपोस्ट ये सब दिए रहते हैं तो स्वाभाविक है जो वो जमीन में सब चीज़ है। उसके बाद अगर ऊपर से आप दे रहे हैं केचुआ खाद तो वो उसी का परिणाम स्वरूप वो फल बड़ा होगा। फल बड़ा होगा। 2 सीजन में जो आपने सेब उगाए हैं इन पौधों में, जी जी, उनका स्वाद कैसा था? मैं तो समझ रहा था कि अभी एप्पल का सीजन है, यहाँ पर सेब खाने को भी मिलेगा। आप बता दें। ये हरिमन 99 के बारे में बताते हैं। हाँ, ये हरिमन 99 का पौधा है जी। ये है हरिमन 99। ये आपको खट्टा मीठा सर लगेगा। अच्छा। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, हाँ। हल्का खट्टा भी होता है और उसके बाद मीठा होता है। अच्छा। अन्ना है, ये अन्ना है। ये अन्ना है जी। ये अमेरिकन है या अन्ना है? ये अन्ना हम लोग अन्ना कह करके दिए हैं। अच्छा। ये पूरा मीठा होगा। पूरा जैसे मीठा हाँ वो काश्मीरी जैसे वो सेब खाते हैं, हाँ, छोटा वाला खच खच करता है। हाँ, बस वही है। कश्मीरी सेब अन्ना है। हाँ। और ये पूरा मीठा होता है। जी। अच्छी। डोरसन, ये है डोरसन। ये भाई दिखाइए। हाँ, ये डोरसन है। ये पीला पीला अच्छा, सेब अच्छा। होगा। अच्छा। और उसमें लाल धारी होगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। लाल धारी वाला आप सेब देखे होंगे बिल्कुल, बाजार बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो वही है ये डोरसन। डोरसन। और इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद मीठा होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। हाँ, 200 ग्राम का ये फल आएगा। ये फल उसके अपेक्षा कम इसमें लगता है क्योंकि ये ज़्यादा करके परागन के काम में लिए आता है। होता है, लेकिन फल भी आता फल है। भी आता है। और फल का साइज कैसा होता है इसका? बड़ा इसका होता है, 200 छोटा? ग्राम, 250 ग्राम। अच्छा, तो काफी वही बड़ा आता है। होगा। हाँ अन्ना का फल जो होता है वो छोटा होता है। हाँ, अन्ना का छोटा होता है काफी लेकिन मीठा होता है। काफी मीठा होता है। तीनों के रेट अलग अलग होते हैं जब आप बेचते हैं इनको बाजार में? बाजार में जो अभी जैसे यहाँ जो बिकता है सेब, तो हम लोग इसको यहाँ टहनी सहित काट देते हैं। अच्छा। ये पत्ता लगा हुआ रहता है। हाँ, हाँ। तो वो यहाँ का बाजार में जो जाएगा तो वो कहेगा, जो अगर वो बेचने वाला कहेगा 250 रुपये हम लिए हैं राजेश जी से सेब, हाँ। तो उसको 240 नहीं कहेगा, वो 250 में ही ले लेगा। अच्छा। ऐसा यहाँ का अथी है। और खाने में इतना अच्छा लगता है। हम्म। आज तोड़े और शाम में वो बिक गया। अच्छा। तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। डॉसन। जी जी। और जो बाकी के 2 वैरायटीज हैं वो दोनों भी उस समय इसमें जैसे रस जो रहता है, वहाँ का जो सेब आता है उसका रस सूख जाता है। मीठा लगता है लेकिन वो 5-7 दिन, कम से कम 7 दिन 8 दिन लग जाता है वहाँ से आने में बाजार। और यहाँ का जो अभी तुरंत टूटा और शाम में चल गया बाजार, तो वो रस रहता है, रस भरपूर रहता है, इसलिए करके उस पैसा अच्छा देता है। तो अमूमन तीनों वैरायटीज के सेब की कीमत लगभग एक जैसी ही रखते हैं आप? एक जैसी रखते हैं। अभी तो उस लेवल पे उत्पादन नहीं हो रहा है। आपने 2 सीजन उगाए हैं और लकीली आपके सेब खेत में ही बिक जा रहे हैं। जी जी। भविष्य में कोई ऐसी योजना है कि इसको और बढ़ाना है? पहले इसको पूर्ण उत्पादन ले जाएंगे, उस लेवल पे ले जाएं। हाँ, उसके बाद इसको बढ़ाएंगे। भंडारण के लिए क्या योजना है आपकी? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सेब उगाएंगे तो उसकी वेयर हाउसिंग की भी चुनौतियां हैं, वरना तो सेब खराब होने वेयर लगे। हाउसिंग इस बार मंत्री महोदय कहे थे कि अगर आपको जरूरत है तो वेयर हाउसिंग हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन अभी जरूरत नहीं था तो हम कहे सर अभी हमको मतलब सरकारी सहायता भी इसमें जहाँ जरूरत होती है आपको मिल रही है? हाँ, सरकारी सहायता भी मिलती है। कोई और आपकी अपेक्षा या कुछ निराशा है सरकारी महकमे से? जिस तरह का सहयोग साथ मिलना चाहिए, अगर वो मिलता तो और बेहतर होता। तो बहुत सहयोग मिलता है। बहुत सहयोग मिलता है। हाँ। मिट्टी की परीक्षण हुई थी यहाँ पर सेब लगाने से पहले? हाँ, मिट्टी का परीक्षण कराए थे। कहाँ पर? पूसा में? बेगूसराय में। अच्छा, बेगूसराय में। जी जी। हाँ, तो क्या उन्होंने सलाह दिया कि ये मिट्टी सेब की फसल के अनुकूल थी, या फिर इसमें कुछ आपने खाद कंपोस्ट कुछ? नहीं, सेब की मिट्टी, इसमें हम पपीता के भी खेती किए, सेब की भी खेती किए। ये मिट्टी हमारी जो है वो सब चीज के अनुकूल है। देखिए जीवाश्म इतना है मेरे मिट्टी में। ये सब जो है बर्मी का है। सब इतना खोदेंगे ना खाली जोगटिए मिलेगा। अच्छा, वर्मी पोस्ट। हाँ,
इसका पूरा अथी है जो मेरा जीवाश्म खेत में पूरा मौजूद है। मौजूद है हम लोग खाद के बहुत कम, रासायनिक खाद की यूज करते हैं, जी। बहुत कम। कीटनाशक के भी हम बहुत कम यूज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई और किसान आसपास के, इस प्रदेश के, जो हमसे सेब 10 उगाना 15 चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम क्या क्या उनको कदम उठाना चाहिए? उनको पहले अगर वो लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आकर के यहाँ गर्म प्रदेश, यहाँ मेरे खेत का निरीक्षण कर ले। हम्म, उसके बाद वो देखे जब सेब का पौधा कैसे लगाना है, उसके बाद उस सेब के पौधा कैसे रख रखाव करना है, उसको कब खाद देना है, कब काटना है, कब छांटना है, ये सब जानकारी ले करके अगर वो खेती करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आमतौर पर जो यहाँ पर फसलें उगती है, धान, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, उनसे क्या ज़्यादा मुनाफा सेब उगाकर हो सकता है? हाँ, किसानों की समृद्धि का कारक हो सकता है सेब उत्पादन? उद्यानिक फसल जितना भी है, अच्छा आम हो, लीची हो, अमरूद हो, सेब हो, नींबू हो, अच्छा, ये सब में मेरे पास में लगभग 10 एकड़ जमीन है। अच्छा 8 एकड़ में सर हम लोग ये उद्यानिक फसल ही लगाए हुए हैं। अच्छा। नींबू 5 एकड़ मेरे पास में है मौजूद। हम्म आम है, अमरूद है, सेब है, नारियल के ट्रायल कर रहे हैं, मौसमी का अच्छा। है ट्रायल पर। सेब है, मौसम्बी है, नींबू है, अमरूद है, नारियल है, जी, ये 5 तरह के फल आप उगा रहे हैं इस हाँ। खेत में। एक ही तरह की मिट्टी में 5 तरह के फल उगा रहे हाँ, हैं और सफलतापूर्वक उगा रहे हैं। सफलतापूर्वक उगा क्या रहे हैं। बात है! बहुत ही आपकी कहानी प्रेरणादायक है और मुझे लगता है कि किसानों की एक बदहाली फसलों की एकरूपता की वजह से भी होती है। अगर हम अलग-अलग तरह की फसल उगाते हैं तो मेरे ख्याल से जो मिट्टी है उसकी मृदा भी बनी रहती है, वो हाँ, सुरक्षित हाँ। होती रहती है और फसल चेंज होने से उनका उत्पादन भी बेहतर होता है। और बेहतर जैसा कि राजेश जी बता रहे हैं, उद्यानिक फसल मतलब जो गार्डन क्रॉप्स हैं, उनसे बेहतर आमदनी भी हो सकती है किसानों हाँ, को। बेहतर आमदनी हो सकती। बस अब एक सवाल और आपसे पूछेंगे राजेश जी। अभी तो आपके सेब के पौधों में फल आया नहीं है और हमारा काफिला इस चुनाव के बाद फिर दिल्ली चला जाएगा। जी, जी। मैं अपना नंबर आपको दे के जाऊंगा जी। और जब आपके बागान में सेब के पेड़ों पे फल आ जाएं जी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप एक कॉल हमें जरूर, करेंगे जरूर और हम सर। फिर वापस आएंगे। जी, आप टेस्ट भी करवाते हैं सेब, तो एक सेब हम टेस्ट करेंगे, जी, कुछ जी। सेब हम अपने घर परिवार के लिए खरीद कर ले जरूर, जाएंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी और आपकी बहुत शुभकामनाएं। इस तरह खेती में भी, किसानी में भी एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। राजेश जी पिछले 3 सालों से सेब की फसल उगाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 1.5 कट्ठे की जमीन, माफ करिए 1.5 बीघे की जमीन में 300 सेब के फल। पहला सीजन करीब 1.5 लाख का खर्च, दूसरे सीजन में रख रखाव का कुछ खर्च, कुछ फल आए, तीसरे सीजन में फिर कुछ खर्च, उससे ज़्यादा फल आए। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में राजेश जी के सेब की मिठास और बढ़ेगी, सेब की फसल और उसकी गुणवत्ता और बढ़ेगी, इनकी समृद्धि भी बढ़ेगी। रिटेक, हम बिहार की ऐसी यूनिक चीज़ें इस इलेक्शन के कवरेज के साथ साथ आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। कैमरामैन फुरकान और सहयोगी इंजमाम के साथ केशव कर्ण, नावकोठी, बेगूसराय। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.